नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज बात बिहार की और बात चुनाव आयोग की। बिहार में आज चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसमें हिस्सा लिया। राज्य के लगभग हर जिलों में इस तरह के प्रदर्शनों का आयोजन किया गया और बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका नेतृत्व किया। उसमें बहुत सारे दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल थे, जिनमें डी राजा भी हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग भी शामिल हुए। संभवतः देश की आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उसमें ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके पहले चुनाव आयोग के खिलाफ छोटे मोटे प्रदर्शन होते थे, मुख्य तौर पर दिल्ली में होते थे। कहीं वोटर लिस्ट में नाम की गड़बड़ी को लेकर, कभी चुनाव में थोड़ी धांधली को लेकर के आमतौर पर विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग तक जाते थे। लेकिन एक पूरे राज्य में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी भी चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं देखा गया और इसका कारण है बिहार में जो आदेश दिया गया है मतदाता सूची का सर्वेक्षण, गहन सर्वेक्षण जिसको कहा गया है। यानी एक तरह से एक नई मतदाता सूची तैयार की जा रही है। हमने इसके पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें ये बताया है कि आखिरकार इसका विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर रख देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 के बाद जितने लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हुए हैं उन सभी लोगों को कुछ प्रमाण देना होगा कि वो उस क्षेत्र के उस चुनाव क्षेत्र के निवासी हैं। और इसमें जो 11 चीज़ें बताई गई हैं जिनको कि प्रमाण पत्र के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा, वो ज़्यादातर ऐसी हैं जो कि आम तौर पर लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। जैसे उसमें एक है पासपोर्ट, मुश्किल से 2-3% लोगों के पास पासपोर्ट है। और अब इस सब को लेके जैसे ही चुनाव आयोग का आदेश आया उसके बाद से लगातार बिहार में इसका विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग एक ऐसी कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे मतदाताओं के नाम काट दिए जाएं और नए लोगों के जोड़े जाएं, जिसका फ़ायदा कि बीजेपी को हो। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र को दोहराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के पिछले चुनाव हुए जिसमें जो इंडिया गठबंधन है उसकी हार हुई, उस पर राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था और इस लेख में राहुल गांधी ने बताया था कि किस तरह से मतदाता सूची में आखिरी वक्त पर फेरबदल किया गया और उस फेरबदल के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जो है अलग क्षेत्रों में काट दिए गए और नए मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए और इसके चलते एनडीए की जो है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जीत हो गई। राहुल ने कहा है कि अब दूसरी तरह से इसी को दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये जो रखा गया है कि इतने जो सबूत देने के लिए कहा गया है, वो सबूत जब लोगों के पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे। चुनाव आयोग जो है अपने द्वारा जारी हुए मतदाता पहचान पत्र, जिसको वोटर आई कार्ड कहते हैं, उसको भी इसका सबूत नहीं मान रहा है। उसके अलावा आधार कार्ड, उसको भी सबूत नहीं मान रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी से कहा जाए कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे तो बहुत ज़्यादातर लोगों के पास वो है ही नहीं, कभी बनवाया नहीं, कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये आशंका घर कर गई है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। उसके अलावा दूसरी स्थिति ये है कि बिहार के बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में, अनुमान है कि करीब 2 करोड़ लोग जो हैं देश के बाहर, देश के अन्य राज्यों में जाकर
नौकरी करते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन मतदाता वो अभी भी अपने गांव में हैं और चुनाव के वक्त उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं गांव लौट करके और वोट डालते हैं। ये उनको अधिकार है। कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी एक क्षेत्र का मतदाता बना रह सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर कोई कहीं नौकरी कर रहा है तो वो वहीं का मतदाता बन जाए। बहरहाल ऐसे लोगों का नाम भी छट जाएगा और ऐसे लोग जो हैं वो कब लौट करके आएंगे और किस तरह से ये दस्तावेज जो चुनाव आयोग मांग रहा है वो जुटाएंगे और फिर उसको जो मतदाता सूची नई बनाई जा रही है उसके लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है उसको भर करके और उसके साथ उनके अपने उस इलाके का निवासी होने का प्रमाण दे करके और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएंगे। तो इसलिए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये महाराष्ट्र को दोहराने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि बिहार के बाहर भी इसका विरोध हो रहा है, ख़ास तौर पे जिन राज्यों में अगले कुछ महीनों के बाद विधानसभाओं के चुनाव होने हैं वहाँ पर इसका विरोध हो रहा है। जिन राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियों की सरकार है वहाँ भी विरोध हो रहा है। जैसे कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये खबरें आ रही हैं वहाँ से कि बहुत सारे लोग जो हैं बिना किसी सबूत के मतदाता फॉर्म जो उनको दिया जा रहा है उसको भर के जमा कर दे रहे हैं। चुनाव आयोग इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इस पर अभी आयोग ने कोई सफाई नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में आशंका है और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि चुनाव से लगभग 3 महीने पहले या 4 महीने पहले चुनाव आयोग ने इस तरह की कोशिश शुरू की। अगर उनको ये करना ही था तो शायद 1 साल पहले करते। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस साल यानी 2025 जनवरी में एक मतदाता सूची चुनाव आयोग प्रकाशित कर चुका है, अब उसको भी नहीं माना जा रहा है। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि जो 2003 को आधार माना जा रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2003 में चुनाव आयोग के हिसाब से करीब 5 करोड़ मतदाता हैं, 5 करोड़ से कुछ कम है। अब उसमें से अनुमान ये है कि 1 करोड़ लोग जो हैं स्थायी रूप से बिहार से शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगहों पर रहने लगे हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, तो उसके हिसाब से कोई 3 करोड़ लोग या उससे थोड़े कम ही बचते हैं जिनका नाम कि 2003 की मतदाता सूची में है। और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनको भी अब जो चुनाव आयोग की 2003 की सूची है उससे अपना मतदाता सूची से अपना नाम निकाल करके और फॉर्म नया फॉर्म भरा जा रहा है उससे अटैच करना है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब 2003 की सूची में है ही तो फॉर्म से नाम निकाल कर अटैच करने की बात क्यों की जा रही है। वो अपना उसमें मतदाता संख्या जो है उसको लिख दे सकते हैं, उससे काम चल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इसको नहीं माना है अभी तक। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि जो बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर वोटरों का नाम काटने की कोशिश हो रही है और इसमें ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का ये कहना है कि उनके नाम जो है बड़ी संख्या में काट दिए जाएंगे ताकि उनके वोट से जो विपक्षी जीतते हैं वो जीत नहीं सके। उसके अलावा बांग्लादेशी होने के नाम पर भी काटा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनका कि कोई हल जो है वो नहीं बताया जा रहा है और ये कह रहा है चुनाव आयोग कि बस 25 जुलाई तक यानी इस महीने में 25 तारीख तक जो है फॉर्म को जमा कर दें। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि अच्छा आप एक काम कीजिए कि अगर आप दस्तावेज नहीं जमा कर पाए हैं तो फॉर्म जमा करने के बाद 1 महीने के अंदर जो है वो दस्तावेज जमा कर दें। भाई दस्तावेज आएगा कहाँ से? दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया भी इतनी कठिन है कि वो आसानी से मिलने को नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष को ये आशंका है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे, ऐसे नए लोगों को जोड़ा जाएगा
जिनका वजूद शायद वहाँ है ही नहीं। और ये कई जगहों पर देखा गया है, दिल्ली में देखा गया है। इस तरह की भी चर्चा है कि ऐसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में ऐसे एक एक छोटे छोटे मकान में 100-200 की संख्या में वोटर जो हैं वो दर्ज हो गए हैं। चुनाव आयोग इनकी जांच पड़ताल करके और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं तो चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है और वो विपक्ष की बात को क्यों नहीं सुन रहा है। बहरहाल ये ऐतिहासिक विरोध जो हुआ है चुनाव आयोग का, उसने ये बता दिया है कि आगे चलकर अगर चुनाव आयोग ने अपने जो आदेश हैं उसमें संशोधन नहीं किया तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो नाराज़ हो सकते हैं और ये नाराज़गी जो है एक समस्या पैदा कर सकती है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इससे आप हमारा प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जा कर के सत्य हिंदी के जो कार्यक्रम हैं उन पर अपनी टिप्पणी लिखिए। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.